बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे से खुला हुआ है। उसका त्रिज्या 5 है। चलो ध्यान दो। एक आपका जो है क्या है जी, शंकु के आकार का एक बर्तन है। ऐसे ध्यान दीजिए, शंकु के आकार का एक बर्तन है। इसका ऊंचाई या गहराई यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, बोलिए 8 सेंटीमीटर इसका गहराई है। चाहे गहराई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, कही बात हुआ। और इसके ऊपरी सिरे, ऊपर जो मुख भाई खुलल बा, ऊपर से का बा खुलल बा। इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी बा 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है जी। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह ऊपर तक क्या है, एकदम पानी से भरा हुआ है। एकदम पानी से क्या है जी, भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या का एक गोला है। गोली देखे आप लोग, गोली जो है उसका रूप गोला जैसा ही ना है, गोला का आकृति ही ना है गोली का रूप। तो छोटी छोटी गोली देखे है ना, जब से लड़के सब खेलते हैं। तो गोली, एगो गोलिया का त्रिज्या कितना है जी, एगो गोली का त्रिज्या है 0.5। छोटी छोटी गोली बात। इन गोलियों को इस बर्तन में क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। ये बताइए, ये बर्तन पूरी तरह से भरा हुआ है। बर्तन पूरी तरह से क्या है, शंक्वाकार बर्तन है और उसको पानी से पूरा भरा गया है। अब भाई गोलियां जब हमें डलब तो ये बताओ, पनिया में को घटे लगी कि ना हो, बोलिए पनिया घटेगा कि बढ़ेगा। जब गोली डलबा तो क्या हो, पानी का जगह घेरी, पानी को हटाने का काम करेगा। तो इसमें से पनिया गिरेगा, क्या होगा, गिरेगा। पानी क्या होगा, गिरेगा। तो क्या कह रहा है, जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। इनमें कुछ गोली डालल गई बा, का डाल गई बा, गोली डाली गई है। पूरे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। इनमें कुछ गोली हम डाले हैं, कौन को डाले हैं हमको पता नहीं। कुछ गोलियां डालने के बाद यह देखा गया कि पानी बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकला, तो इस पूरे में जितना पानी है, इसका पूरा जितना आयतन है, उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया। तब क्या कह रहा है, बर्तन में डाली गई शीशे के गोलियों की संख्या बताइए। इसमें को शीशा का गोली आप डालेंगे कि इसका 1/4 पानी बाहर गिर जाए ना हो। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले इस पूरे बर्तन का आयतन निकालेंगे। इसमें कुल कितना पानी है, पूरा पानी का आयतन निकालेंगे। चलिए लिखेंगे, पूरे पानी का आयतन, पूरा पानी का आयतन बराबर बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन, जितना बर्तन का आयतन होगा, जितना उसमें जगह होगा, उतना ही ना उसमें पानी हटेगा जी। अभी केहू कह दे कि लो 1 गिलास लेके जा, आ 1 गिलास में तो 2 गिलास पानी लेके आओ। 1 गिलास में को गिलास पानी, 2 गिलास पानी ले आले बजा। हो सके कहीं ठूस ठूस के भरबा जा पनिया के में, तो कहीं हो जा ना हो जी हो। अबे कहा है कि एगो गिलास में रुई भर के ले आओ, ठीक ना। तो रुई भरबा तो मान लो कि धीरे धीरे तन तन भर दिया, दबैला ना है, पूरा गिलास का हो जी, भर जाई। लेकिन जब वही में रुइया के खूब ऐसे दबाइब, तो जो हेतनी रुइया टेकू हेतनो आट जी ना टेगा जी। तो रुई है का हो, रुई है, पनिया रुई ना ना। पनिया 1 गिलास में 2 गिलास थोड़े ना आटी, ओके ठूस के हटाई बाहर फेंक दे ना हो। तो चलिए, इस बर्तन में जितना जगह होगा उतना ही उसमें पानी हटेगा। तो चलो एक और पानी का आयतन निकालो। पानी का आयतन बर्तन के आयतन के क्या होगा, बराबर। ये बताइए बर्तन आपका कैसा है,
शंक्वाकार है। तो शंकु का आयतन का सूत्र बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये जरा हमको बताइए, ये जो आपका शंकु है इसका ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक से देख लीजिएगा। चलिए रख दिया जाए, 1/3 पाई का मान, त्रिज्या कितना है हो? 5 का वर्ग, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई आपका 8 है ना हो। अब चलिए, अगर कोई कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो उसी तरह से जोड़ दीजिए। चलो अब जरा गुणा कर दीजिए, नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। जब 70 के देखिए ध्यान दीजिए, आप जब ये नहीं कट रहा है 3 और 7 से तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दिए और नीचे का नीचे, तो ऊपर का गुणा करने पर 4400 हो गया और बटा में 21। इसको इतने पर आने दीजिए, इतना सेमी घन। ये किसका आयतन है हो? ये पूरे पानी का आयतन, पूरे शंकु का आयतन। लेकिन पनिया कितना बाहर गिरा है, आप इसमें कोई गो गोली डाले हैं, खाली एक ही नहीं, कई सारी गोलियां डाले हैं। को गो डलने बन जाइए हमारे को पता नहीं, कही पता करे के बाद तो कितना इसमें गोली डालेंगे कि इसका 1/4 पानी क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। पानी कितना बाहर गिरा है? 1/4। अंदर जो पानी उससे मतलब नहीं है, कितना पानी बाहर गिरा है भाई। जितना गोली डलबो, जितना में जगह घेरी उतना पानी बाहर निकले। जितना गोली जगह घेरेगा, कुल गोलियों का जितना आयतन होगा वो आपका क्या होगा? पूरे बाहर निकाले गए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए हम अब निकालेंगे क्या कि बाहर गिरे हुए पानी का आयतन बराबर, आपका पानी का पूरा आयतन इतना है 4400/21 हो। और कितना पानी बाहर निकला है? 1/4। तो 1/4 मैंने क्या होता है? 1/4 से गुणा कर दीजिए। 4 से कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1100। तो 1100 बटा कितनी? 21 सेमी घन। यानी जो पानी आपका बाहर निकला है गोली डालने से, वो कुल जोन बा है तना आयतन हो गई। अब को गो गोली में पड़ल भाई हमके जाने के बाद, तब पहले ही पता करो कि एगो गोली डलबो तो कितना पानी बाहर निकली। तो एक गोली डालने पर कितना पानी बाहर निकलेगा? तो एगो गोली का जितनी आयतन हुई, एगो गोली हेतु में डलबो तो उतनी पानी निकली जितनी उजाओ घेरी। आ 2 गो डलबो तो तनी और ज्यादा पानी गिरी। 3 गो डलबो तो जैसे जैसे गोली बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पानी ज्यादा गिरता जाएगा ना हो बाहर। तो आप पहले अब ये पता कीजिए कि एगो जो गोलियां बहुत कितना पानी बाहर गिरा है, यानी ओकर आयतन कितनी बार। तो अब निकालिए, ध्यान दीजिए इधर, एक गोली का आयतन बराबर, एक गोली डालने से कितना पानी बाहर निकलेगा? एक गोली का आयतन बराबर, गोली आपका गोले के रूप में होता है ना, सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर। तो 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 0.5 घन है ना हो। अब चलिए, यहाँ भी नीचे से ऊपर वाला कोई कटने लायक नहीं है, तो ऊपर वाला सबका क्या कर दीजिए? गुणा। 0.5 का गुणा कब बार करेंगे? 3 बार, फिर 22 का, फिर 4 का, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा करके जल्दी हम 21 सेमी घन। सही बताइएगा जी। है 22 है, 0.5 का घन है, इसका गुणा किए तो 11 हो गया। और 70 के यह किसका आयतन हो गया? एक गोली इतना पानी हटाएगी। अब तो नहीं हमको बताओ जा कि मान लो कि अंदाजे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई वो गोली डलने बनी, अब पानी कितना बाहर गिरल बा? तो 10 सेमी घन पानी बाहर गिर गिर बा। कितना पानी बाहर गिरा है? आ एगो गोली डालना पर 2 सेमी घन पानी हटाते। आप जो है एक बर्तन में गोली डाले हैं तो कुल पानी कितना बाहर गिरा है? 10 सेमी घन। आ एगो गोली डालना पर कितना पानी हटा रहा है? कितना गिरा रहा है? 2 सेमी घन।
तो कितनी गोलियां उसमें डाली गई हैं कैसे जाने हैं? गोलियों का संख्या कैसे जाने हैं कि को गोली डालो तो 10 से घन पानी गिर जाए, तब भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब अंत में लिखेंगे इसलिए गोलियों की संख्या बराबर, किसकी संख्या? गोलियों की संख्या बराबर। तो जितना पानी बाहर गिरा उसका आयतन कितना था? बाहर गिरे हुए पानी का आयतन 1100 बटा में 21 न हो। आ एगो गोली का आयतन से मैं क्या कर देबो भाग। एक गोली का आयतन कितना था? 11 बटा में 21। आ 21 से 21 कट जाई, आ 11 से भाग देवे तो कितना हो जी? 100। यानी उसके अंदर कितनी गोलियां डाली गई हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 100 गोलियां। कितनी गोलियां डाली गई हैं? 100 गोली। 1/4 पानी निकालने के लिए आपको कै गो गोली डालना पड़ेगा? 100 गो गोली। छोटी छोटी बना नोट करा।